एग्जिट पोल से एनडीए को बहुमत का इशारा मिलने के बाद बीजेपी उत्साह में है और सरकार बनाने की कवायद आज से ही शुरू हो गई है। जी हां, देश की सत्ता का केंद्र हालांकि दिल्ली है, लेकिन दिल्ली में सरकार की कमान संभालने की तैयारी में जुटे नरेंद्र मोदी गुजरात गांधीनगर में है और सियासत का केंद्र भी फिलहाल गुजरात का गांधीनगर ही बना हुआ है। शिफ्ट हो चुका है सियासत का केंद्र दिल्ली से गुजरात के गांधीनगर। बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह, पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी, अरुण जेटली, ये तीनों नेता नरेंद्र मोदी के साथ मंथन के लिए गांधीनगर जा रहे हैं। सरकार बनाने के लिए क्या मोदी का प्लान होगा? बीजेपी के टॉप लीडर्स आज सरकार बनाने, कैबिनेट बनाने और बहुमत हासिल ना होने की सूरत बनती है अगर, तो ऐसे में क्या किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, बीजेपी के दो कद्दावर नेता, इनकी भूमिका अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो उसमें क्या रहेगी, चर्चा का विषय ये भी होगा। ये क्या नजारा है, ये क्या प्यार है आपका। इस शुक्रवार मोदी सरकार रूपरेखा तैयार करने में जुटी बीजेपी। आज गांधीनगर में बीजेपी की दिग्गज तिकड़ी बीजेपी की दिग्गज ताकतवर तिकड़ी आज गांधीनगर पहुंच रही है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी और राज्यसभा में विपक्षी नेता अरुण जेटली आज दोपहर बाद गांधीनगर में मोदी के साथ बैठक करेंगे। सवाल यह है कि आखिर बीजेपी का आला नेतृत्व क्यों गांधीनगर पहुंच रहा है। आज गांधीनगर में बीजेपी के टॉप 4 के बीच होने वाली बैठक का एजेंडा क्या होगा? वैसे तो बीजेपी के नेता इस बैठक के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलने के संकेत के बाद बीजेपी अब सरकार बनाने के मोड में आ गई है। बीजेपी के अंदर अगली सरकार बनाने के मुद्दे पर तैयारी शुरू हो गई है। गांधीनगर में आज मोदी के साथ बैठक में बीजेपी के टॉप 4 नेता सरकार बनाने की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे, ये बात तो तय है। बीजेपी के दिग्गज नेता बैठे और सरकार बनाने की चर्चा ना हो, ये संभव नहीं। ये भी सच है कि आज 4 दिग्गजों की बैठक में सरकार की रूपरेखा तय करने की कोशिश भी होगी, भावी सहयोगियों पर चर्चा भी होगी। चुनाव में मोदी और राजनाथ की जोड़ी का जलवा दिखा। अब सवाल यह है कि क्या राजनाथ मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनेंगे। हालांकि खुद राजनाथ सरकार में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन अटकलें हैं कि आयकर विभाग से क्लीन चिट मिलने के बाद गडकरी को फिर से पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है और मोदी राजनाथ को सरकार में शामिल होने का आमंत्रण दे सकते हैं। दरअसल चुनाव के बाद पार्टी अध्यक्ष के लिए करने के लिए कुछ खास नहीं रह जाएगा, लिहाजा राजनाथ को कैबिनेट मंत्री की कुर्सी का इनाम दिया जा सकता है। साथ ही किसी छोटे कद के नेता को पार्टी अध्यक्ष बनाकर सत्ता के 2 केंद्र बनने से रोका जाएगा। हालांकि एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी और उसके सहयोगियों को बहुमत मिल सकता है, लेकिन अगर संख्या में एनडीए कुछ कदम पीछे रह गया तो नए सहयोगियों की जरूरत भी पड़ सकती है। बीजेपी की नजर जयललिता, नवीन पटनायक समेत दूसरे कई राजनेताओं और पार्टियों पर है जो पहले एनडीए में रह चुके हैं। जाहिर है ऐसे नेताओं से बात करने की जिम्मेदारी बीजेपी के वरिष्ठ और मोदी के करीबी नेताओं के पास ही होगी। राजनाथ, जेटली और गडकरी इस समय मोदी के सबसे करीबी हैं, लिहाजा आज की बैठक में सहयोगियों का दायरा बढ़ाने के मिशन पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। केंद्र में सरकार बनाने के साथ ही बीजेपी के सामने दूसरा सवाल गुजरात में मोदी के वारिस के चुनाव का है। ये तो तय है कि गुजरात का अगला मुख्यमंत्री मोदी की पसंद का होगा। पार्टी कह चुकी है कि 16 मई के बाद गुजरात के अगले सीएम का नाम तय होगा। रेस में आनंदीबेन आगे बताई जा रही हैं। आज मोदी, राजनाथ, जेटली और गडकरी की बैठक में इस मुद्दे पर भी बात हो सकती है। राजनाथ पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसलिए मोदी उनसे चर्चा जरूर करेंगे। जेटली और गडकरी मोदी के विश्वस्तों में शामिल हैं, इसलिए इस मुद्दे पर भी आज की बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। ज्यादातर एग्जिट पोल ने बता दिया है कि केंद्र में अगली सरकार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन बनाएगा, लिहाजा अंदर खाने बीजेपी भी मान बैठी है कि अब की बार मोदी सरकार। इसलिए अब बीजेपी का आला नेतृत्व सरकार की रूपरेखा तय करने में जुट गया है। सत्ता का केंद्र मोदी होंगे, इसलिए बीजेपी के नक्शे में गांधीनगर अहम बन गया है। इसलिए बीजेपी का भी सत्ता केंद्र फिलहाल दिल्ली से उठकर